बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन, ईरानी सदर का दौरा, बानी पीटीआई के अल्ज़ामात व मुज़ाकरात, नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर, वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना। इसहाक डार साहब की पांचोंगी में शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया है। ये मुस्तकबिल का लाएअमल है या नई प्लानिंग है? दरअसल मियां नवाज शरीफ चंद दिनों तक नून लीग के दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन जाएं और इसहाक डार साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब डिप्टी या नायब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। गो कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर है और मियां नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर है। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। इलेक्शन इसी साल अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है। ईरान पाकिस्तान के रवाबत मजबूत हुए हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पर जमी हुई थी। यह दौरा सरहदी और मुआशी लिहाज से दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान सरहदी तनाज़ात में उलझा हुआ है। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ सरहदी फिजा गर्म रहती है और ईरान ने पाकिस्तानी सरहद पर हमला किया था। मजबूरन पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ा था, जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तनाव का शिकार हो गए थे। चंद दिन पहले ईरान ने इसराइल पर हमला किया। देखा जाए तो ईरानी सदर ने हालत जंग में पाकिस्तान का दौरा करके पूरी दुनिया को मुतवज्जे कर दिया। तकरीबन 10 अरब के तजारती मुआहदे हुए हैं। गैस पाइपलाइन जो कि पुराना मुआहदा है, खुलकर बात नहीं हुई। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम महंगी गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर गैस मुआहदा पर बातचीत हो जाती तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता। उम्मीद है कि चाचू अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए यह मसला भी जल्द हल कर लेंगे। अमेरिका ईरानी सदर के दौरे से खुश नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पाबंदियों की धमकी दी है और याददानी भी करवाई है कि अमेरिका पाकिस्तान में बड़ा सरमायाकार है। वैसे इसहाक डार साहब ने इन धमकियों को सीरियस नहीं लिया। साफी के सवाल पर जवाब दिया कि जो मुल्क के लिए बेहतर होगा वो करेंगे, अमेरिका की परवाह नहीं है। अवाम तो चाहती है कि अमेरिका पाबंदियां लगाए। अमेरिका पाबंदियां लगाएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत का तयन करेगा। अमेरिकी पाबंदियों की बदौलत अमेरिका की पाबंदियों की बदौलत ही IMF से निजात मिल सकती है। और दूसरी जो अहम बात है कि ये जो ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है, इसकी कुछ वजूहात और भी हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार नहीं किया। सबसे पहले अयूब खान के दौर में जब इंडिया के साथ हमारे जो है ना नौबत जंग की तरफ आ गई थी, तो उस वक़्त जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने ईरान का दौरा किया था कि अगर हमारी जंग इंडिया के साथ हो जाती है तो कहीं ईरान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और उसमें कुछ मुआहदे भी हुए थे और उसके बाद ये 30 साल मुआहदे हैं और उसके बाद
जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी तो उस वक़्त के ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। और फिर जब आज इस वक़्त जो है आसफ ज़रदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट है, तो ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है कि जो पुराना मुआहिदा हुआ है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान से पाकिस्तान पेट्रोल वगैरह नहीं निकाल सकता, आयल नहीं निकाल सकता, कहीं उसको रिन्यू की तरफ तो नहीं जा रहे कि ताल्लुकात की बुनियाद पर ये जब 30 साल पूरे होते हैं तो ईरानी सदर दौरा कर लेते हैं और प्रोग्राम जो है ना फिर से शुरू हो जाता है। तो ये उस तरफ तो सिलसिला नहीं है। बहरहाल राना साहब ने जी कहा है कि मियां नवाज शरीफ इमरान खान से भी बातचीत करना चाहते हैं। तो शहरयार अफरीदी ने जियो के प्रोग्राम में बताया कि कायदे किलत जनाब इमरान अहमद न्याजी, वालिद इकरामुल्लाह न्याजी, आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत और सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते। हो सकता है इमरान साहब माफ़ी मांग लें। सवाल यह है कि माफ़ी की सूरत में 9 मई को नज़रअंदाज किया जाएगा, न्याजी को माफ़ी मिल जाएगी, या 9 मई के वाक़या हुआ है उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। ये वक्त ने फैसला करना है। वैसे 22 साल से जो है ना इमरान खान सियासी और जमहूरी जदोजहद करता रहा है और इसके पास सिर्फ एक सीट होती थी, मियां वाली। और दूसरी जो अहम बात है कि PTI जो है ना वो जमहूरी और सियासी सिस्टम पे यकीन नहीं रखती। उसकी वजह है कि इस जमात को रिटायर्ड जनरल हमीद कुल इसके बानी हैं, उन्होंने ये जमात बनाई थी। और रिटायर्ड जनरल पाशा जो हैं वो इसके लिए मेहनत करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी PTI के लिए। तो बाद में जो है ना बाजवा साहब और फैज हमीद ने इमरान खान को उंगली पकड़ के जो है ना वज़ीर आज़म बना दिया। तो सियासी और जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बनना इमरान खान के लिए इंतहाई मुश्किल था। तो 3.5 साल तक इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और जब इनसे मुल्क की मैशत तबाह हो गई, महंगाई बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई, तो फिर मजबूरन बाजवा साहब और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को एहसास हुआ कि उनका फैसला गलत था। तो उन्होंने जो है ना IK से अपनी उंगली छुड़ा ली और सियासी जमातों से कहा कि कायदे किलत को जो है ना आप जमहूरी और सियासी तरीके से रुखसत कर दें। इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा और एक जमहूरी सियासी कानूनी तरीके से इमरान को अदम एतमाद से हटाया गया। तो जनाब कायदे किलत ने ऐसा उद्यम मचाया कि रहे अल्लाह का नाम। अब उस हालत को हम क्या कहें, चले हालत जलाल कह देते हैं। 9 मई का वाकया हो गया और कायदे किलत जो है ना जमहूरियत और सियासत पर यकीन नहीं रखते और ना ही जमहूरी और सियासी जमातों की
क़यादत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बूट चाटने का मौका जो है ना वो दोबारा दिया जाए। और पहले ही वो इदारों को तकसीम कर चुके हैं और इन इदारों में बैठे हुए लोग वो सियासी बन चुके हैं। तो वज़ीर आला केपी भी दोनों साइडों पर खेल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयान भी दिए जा रहा है और इस्लामाबाद पर हमले की भी धमकियां दे रहा है। IK चाहता है कि इसके लिए सारे जमहूरी और सियासी निज़ाम को बूटों तले रूंध दिया जाए। आइन और कानून से बालातर फैसले इमरान के हक में कर दिए जाएं। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर जो मैंने किया है वो कहता है मैं दोबारा वो ही करूंगा। अब वो जो है ना अब जो जिस तरह इस वक्त PTI के वर्कर्स सपोर्टर्स जो सड़कों पे हैं और जिस तरह वज़ीर आला KP धमकियां दे रहा है, तो साफ जाहिर है कि अल्लाह ना करे ये दोबारा जो है ना 9 मई को रिपीट ना कर दें। इमरान ने तो आज तक नून लीग की क़यादत की ऐसी सियासी छतरोल की है कि बस क्या बताएं। लेकिन नून लीग की क़यादत जिसमें अरफान सिद्दीकी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह की दरीना ख्वाहिश है कि PTI से मुज़ाकरात हों और मुर्शद से जो है ना मियां नवाज शरीफ हाथ मिलाएं और मुज़ाकरात करें। हो सकता है निगरान सेटअप जो अब हुकूमत में मर्ज हो गया है उससे नून लीगी क़यादत खुश नहीं है, बेबस है। मफाहमती जो राहदारी है वो उस राहदारी को PTI के साथ, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके वो राहदारी को बंद करना चाहते हैं। तो जमहूरी और सियासी अमल पे तो इमरान खान को यकीन नहीं है। नून लीग अपनी कोशिश कर ले, क्योंकि इमरान खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहता है। नवाज शरीफ चाइना के दौरे पर गए हैं तो अफवाहें फैलाई गई कि साग डार नवाज शरीफ के हमरा चाइना गए हैं। इमोशनल यूथियों ने इस बात पर बहुत तनकीद की कि ईरानी सदर को छोड़कर चले गए हैं। हकीकत में मियां साहब का ये निजी दौरा था। चाचू भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मैशत को दुरुस्त किया जाए, इसलिए नवाज शरीफ भाई की मदद कर रहे हैं। मियां साहब को चाइना में फुल प्रोटोकॉल दिया गया है और कुछ मियां साहब की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। चाइनी मियां नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हैं और मियां साहब के कहने पर चाइना मजीद इन्वेस्टमेंट भी करेगा। सऊदी और ईरानी वफद के बाद चाचू जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर जा चुके हैं और इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा भी करना है। तो जनाब अब जो अहम पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं कि राना साहब की जो मेहनत है वो रंग ले आई है। मियां साहब पंजाब की जो सियासी बैठक में फैसला हुआ है उसमें सारे मामला तय पा गए हैं और नवाज शरीफ को दोबारा जो है नून लीग का सदर बनाया जाएगा। और राना साहब ने यह भी कह दिया है कि पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए को फॉलो करेगी, चाहे वो बयानिया मुफाहमती हो या मज़ामती। नून लीग के वोटर्स सपोर्टर्स ने पार्टी का साथ जरूर दिया था,
लेकिन मायूस थे कि मियाँ साहब के पास सदारत नहीं है। अच्छा हुआ क़यादत ने वोटर्स और सपोर्टर्स की मायूसी को महसूस किया और मियाँ नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी कि नून लीग की क़यादत मीडिया टॉक की बजाय पार्टी इशू पर बात पार्टी मीटिंग में डिस्कस करें। मायूस वोटर सपोर्टर्स और सीनियर्स के लिए अच्छी खबर है कि मियाँ साहब सदारती मनसब संभालेंगे। राना साहब ने इंकशाफ किया है कि मियाँ साहब इमरान साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए, गैर सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह है और जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मियाँ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जनाब, ख़वातीन की जो है ना, ख़वातीन पुलिस की पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ गेस्ट यानी कि मेहमान खुसूसी थी और पुलिस का मोराल हाई करने के लिए मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहना, जिस पर यूथिये खुसूसन ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी यूनिफॉर्म पर, कभी बूटों पर तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया के अलावा गली मोहल्ले में भी यूनिफॉर्म ज़ेर बहस है। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म को मुस्बत अंदाज में बयान कर रहे हैं और यूथिया जो है वो मनफी कमेंट्स कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हो जाती है जब यूथियों से कहा जाता है कि सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि यूनिफॉर्म मरियम नवाज को जचा है कि नहीं। हकीकत में मरियम नवाज ने ना सिर्फ पैगाम दिया है बल्कि पुलिस यूनिफॉर्म को इज्जत भी दी है और लेडीज पुलिस का जो है ना वो मोराल भी जो है वो हाई हुआ है। अदम बर्दाश्त इतनी है कि वर्दी पहनने के खिलाफ आफ्ताब बाजवा ने लाहौर सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म पहनना कानूनन जुर्म होता तो मरियम नवाज साहिबा कभी भी इदारे का यूनिफॉर्म ना पहनती। ऐसे भी यूथियों का जो है ना अपर चैम्बर खाली होता है। ये कानून मौजूद है कि सूबे का वज़ीर आला या गवर्नर अगर चाहें तो किसी भी इस तरह के इवेंट पर वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने इसलिए पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था कि ख़वातीन से वो अपने एक उनका ताल्लुक जो है ना मजबूत हो और जो लेडीज पुलिस है उसका मोराल जो है वो हाई हो। तो वैसे भी यूनिफॉर्म तो मरियम नवाज साहिबा को खूबसूरत लगना था कि मियाँ साहब की बेटी हैं और मेरा ख्याल है कि जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने भी एक मौके पर पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था। तो ये जो खामखा का शोर शराबा है और जो है ना वो मुकदमा दर्ज करने की कोशिश हो रही है, ये वैसी फजूल है। ये एक मौका था तो ये उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया है, तो ये अच्छी एक उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिएगा। और जिन दोस्तों ने एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो दोबारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया करें, इस तरह से चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है।
शुक्रिया।